सीमा जी, इस समय आपका जीवन कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत खुशी से चल रहा है। आपको सरकार से क्या उम्मीद है नागरिकता के लिए? मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी ही उम्मीद है कि मेरी या मेरे बच्चों की जान कोई खतरे में नहीं डालेगा। और मैं नहीं चाहती कि मुझे अब अभी कहोगे घूमो फिर मैं नहीं, मैं घर में बहुत खुश हूँ। मैं सारी ज़िंदगी सचिन के साथ घर में गुजार लूँगी, बट मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगी। इस समय इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल से आपका जीवन कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। इंस्टाग्राम तो बस ऐसे ही, हम इंस्टाग्राम नहीं है पेमेंट वगैरह कुछ नहीं, मगर यूट्यूब हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छे से हमारी सैलरी भी आ रही है, सब बढ़िया चल रहा है। लगभग कितनी कमाई होती है आपको इनसे? अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। अक्सर देखा जाता है कि इंस्टाग्राम पर लोग आपको गलत गलत कमेंट करते हैं। उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग पाकिस्तान से ही हैं, पाकिस्तान के लोग ही मेरे पर गलत कमेंट करते हैं, तो उनको यही कहूँगी एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोलें। जिसका कोई भी नहीं हो, जिसका कोई सहारा नहीं हो, जिनका बाप मर चुका हो, गाँव वाले निकाल चुके हो, ये कोई फिल्मी कहानी हकीकत है, एक बार वहाँ जाके चीज़ें देख लो कि अगर मेरा इतना भी झूठ है तो मैं गलत हूँ। जिसका कोई भी नहीं होता तो उसने अगर अपनी ज़िंदगी में कोई कदम उठाया तो उसमें गलती क्या है? उनको, मुझे लगता है कि उनको तकलीफ इस यहाँ आने से नहीं, तकलीफ भारत से और हिंदू धर्म से है। 2023 खत्म होने को है, 2024 की शुरुआत होगी, तो आप इस नए साल में क्या कुछ नया करने वाली हैं? मैं, सब कुछ मेरे लिए नया ही होगा और मैं बहुत खुशी से बिताऊंगी। भगवान से प्रार्थना कि हमारा 2024 अच्छे से गुजरे और हमारी जो एनिवर्सरी वो भी आएगी 13 मार्च को, कि हमारे 13 मार्च को ही हमारी शादी हुई थी मेरी सचिन के नेपाल में। तो किस तरीके से आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी अच्छे शादी से, की बहुत सालगिरह? सुंदर से करूंगी। तब तो नहीं, धूमधाम से नहीं कर पाए थे, मतलब बहुत धूमधाम से करेंगे। राम मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है और मैं चाहूंगी कि कभी ना कभी मैं भी देखूं। गुलाम हैदर की तरफ से जो ये अड़चनें पैदा की जा रही हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो बेबुनियाद है, फालतू में वैसे बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो बकवास करते रहते हैं वो फ़ोन पे इधर उधर वीडियोस पे, तो ये बिल्कुल गलत है। उनके कहने से सब सिस्टम नहीं चलेगा, भारत का भी कानून है, भारत की भी चीज़ें हैं जी। सचिन और बच्चों के रिश्ते के बारे में आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत खुश हैं बच्चे। मेरी दोनों छोटी बेटियां तो सचिन के बगैर एक पल नहीं रहती। सचिन बाहर जाए तो रोते रहते हैं, जब तक सचिन लौट के नहीं आता तब तक रोती हैं कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। अगर कहोगे मम्मी अच्छी है तो पापा कहेंगे पापा अच्छे है, मम्मी गंदी है। इतने तक उनसे प्यार करते हैं सचिन। अगर मैं बच्चों को भूल वैसे डांट भी दूँ ना, सचिन मेरे से लड़ पड़ते कि बच्चों को मत डांटो। सचिन के घर वालों से क्या कुछ नया आपको सीखने को मिल रहा है और कितना प्यार मिल रहा है? प्यार भरपूर मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है बाबा से, पापा से, मम्मी से, और सब कुछ। साड़ी पहनने से लेकर हर चीज़ मम्मी सिखाती हैं, पूजा करना। अब तो भोग भी मैं लगाती हूँ, कान्हा जी को भोग लगाना हो, ये सारी चीज़ें, कान्हा जी को रात को सुलाना हो या उनको नहलाना हो, अब ये सारी चीज़ें मुझे सिखा रही है और मैं करती भी हूँ। दिया जलाना हो, जैसे शनिवार को हम गेट पे दिया जलाते हैं, ये सारी चीज़ें मम्मी मुझे आस्ते आस्ते सिखा रही हैं। कुछ चीज़ें मुझे शुरू में समझ नहीं आ रही थी, अब वो आने लगी है। आज रघुपुरा में सीमा सचिन मीना के यहाँ से एक बहुत आवश्यक मैसेज जरूरी था। जो हमारी याचिका देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ लगी हुई है, उसने महामहिम राष्ट्रपति जी के सचिवालय से वो याचिका गृह मंत्रालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजी गई। जब हमने वहाँ पता किया तो कहा लगातार हम उनको रिमाइंडर भेज रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को, और पाकिस्तान गवर्नमेंट लगातार अड़चनें पैदा कर रही है, रुकावट डाल रही है। जो चीजें वेरिफिकेशन होके आ जाना चाहिए थी 6 महीने के अंदर, टाइम होता है जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार, वो अभी तक वो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब, और उन्होंने कहा कि गुलाम हैदर वहाँ कंप्लेंट देते हैं, शिकायत करते हैं, राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, जिससे कि आगे प्रोसीडिंग जल्दी हो सके। इसलिए अब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सीमा सचिन मीना की तरफ से याचिका लगाएंगे कि वो हस्तक्षेप करे, हमारे दो देशों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उनका पालन हो, और उसके तहत वो कार्रवाई करके वेरिफिकेशन करके यहाँ भेज दें। कागजों की सारी लंबी लिस्ट है। सीमा जब पाकिस्तान से आई तो सारे डॉक्यूमेंट जो थे वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से दे दिए गए जो लेके आई, और उसके आधार पर सारा वेरिफिकेशन हो और सारी कार्रवाई हो। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी ही उम्मीद है कि मेरी या मेरे बच्चों की जान कोई खतरे में नहीं डालेगा। और मैं नहीं चाहती कि मुझे अब अभी कहोगे घूमो फिर मैं नहीं, मैं घर में बहुत खुश हूँ। मैं सारी ज़िंदगी सचिन के साथ घर में गुजार लूँगी, बट मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगी। बहुत अच्छा। इंस्टाग्राम तो बस ऐसे ही, हम इंस्टाग्राम नहीं है पेमेंट वगैरह कुछ नहीं, मगर यूट्यूब हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छे से हमारी सैलरी भी आ रही है, सब बढ़िया चल रहा है। लगभग कितनी कमाई होती है आपको इनसे? अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। अक्सर देखा जाता है कि इंस्टाग्राम पर लोग आपको गलत गलत कमेंट करते हैं।
उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग पाकिस्तान से ही हैं, पाकिस्तान के लोग ही मेरे पर गलत कमेंट करते हैं, तो उनको यही कहूँगी एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोलें, जिसका कोई भी नहीं हो, जिसका कोई सहारा नहीं हो, जिनका बाप मर चुका हो, गाँव वाले निकाल चुके हो, ये कोई फिल्मी कहानी हकीकत है, एक बार वहाँ जाके चीज़ें देख लो कि अगर मेरा इतना भी झूठ है तो मैं गलत हूँ। जिसका कोई भी नहीं होता तो उसने अगर अपनी ज़िंदगी कोई कदम उठाया तो इसमें गलती क्या है। उनको मुझे लगता है कि उनको तकलीफ इस यहाँ आने से नहीं, तकलीफ भारत से और हिंदू धर्म से है। और हमारी जो एनिवर्सरी वो भी आएगी 13 मार्च को, कि हमारे 13 मार्च को ही हमारी शादी हुई थी। मेरी सचिन की बहुत सुंदर से करूँगी, तब तो नहीं धूमधाम से नहीं कर पाए थे, बट बहुत धूमधाम से करेंगे। राम मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है और मैं चाहूँगी कि कभी ना कभी मैं भी देखूँ। गुलाम हैदर की तरफ से जो ये अड़चनें पैदा की जा रही हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो बेबुनियाद है, फालतू में वो ऐसे बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो बकवास करते रहते हैं वो फ़ोन पे इधर उधर वीडियोस पे, तो ये बिल्कुल गलत है। उनके कहने से सब सिस्टम नहीं चलेगा, भारत का भी कानून है, भारत की भी चीज़ें हैं। जी। सचिन और बच्चों के रिश्ते के बारे में आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत खुश हैं बच्चे, मेरी दोनों छोटी बेटियां तो सचिन के बगैर एक पल नहीं रहती। सचिन बाहर जाए तो रोते रहते हैं, जब तक सचिन लौट के नहीं आता तब तक रोती हैं कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। अगर कहोगे मम्मी अच्छी है तो पापा कहेंगे पापा अच्छे है, मम्मी गंदी है। इतने तक उनसे प्यार करते हैं सचिन। अगर मैं बच्चों को भूले वैसे डांट भी दूँ ना, सचिन मेरे से लड़ पड़ते कि बच्चों को मत डांटो। सचिन के घर वालों से क्या कुछ नया आपको सीखने को मिल रहा है और कितना प्यार मिल रहा है? प्यार भरपूर मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है बाबा से, पापा से, मम्मी से, और सब कुछ। साड़ी पहनने से लेकर हर चीज़ मम्मी सिखाती हैं, पूजा करना। अब तो भोग भी मैं लगाती हूँ, कान्हा जी को भोग लगाना हो, ये सारी चीज़ें, कान्हा जी को रात को सुलाना हो या उनको नहलाना हो, अब ये सारी चीज़ें मुझे सिखा रही है और मैं करती भी हूँ। दिया जलाना हो, जैसे शनिवार को हम गेट पे दिया जलाते हैं, ये सारी चीज़ें मम्मी मुझे आस्ते आस्ते सिखा रही हैं। कुछ चीज़ें मुझे शुरू में समझ नहीं आ रही थी, अब वो आने लगी है।